नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाधिकार न्यूज़। जयपुर हरियाली अमावस्या के मौके पर पर्यावरण सुधार और पौधारोपण कर महाराज रामरज व उनके समस्त शिष्यगण द्वारा पौधारोपण कर हरियाली अमावस्या पर जनता को हरियाली के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। जयपुर के पंचमुखी हनुमान मंदिर के महाराज रामरज ने हरियाली के प्रति जो अपना पेड़ रहेंगे तो पेड़ बचेंगे तो अपने बचेंगे, तो पेड़ लगाएंगे जब भी तो हरियाली रहेगी। तो हरियाली नहीं रहेंगे तो अपने कहाँ रहेंगे। क्या हरियाली अमावस्या के दिन ही क्या पेड़ लगाना अनिवार्य है? पेड़ कभी भी लगाए जा सकते हैं, हरियाली अमावस्या कोई ज़रूरी नहीं है। पेड़ कभी भी लगा सकते हैं। पर्यावरण दिवस को भी हमने पेड़ लगाए थे यहाँ पर, तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कभी भी पेड़ लगाए जा सकते हैं। मंत्री महोदय, आप ही बताएं कि हरियाली अमावस्या के दिन क्यों शुभ माना गया इसको? ऐसा शास्त्रों के अकॉर्डिंग ये माह जो है शिव जी का माह है, और इस माह को सारा ही दिन बहुत ही अलग अलग उनका उल्लेख दिया गया है। मावस का अपना एक अलग ही महत्व है, और वो भी हरियाली मावस, सावन की मावस। इस दिन पर्यावरण के लिए कि पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ जल्दी विकसित होते हैं, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा है। फीका रहा नाहर सिंह बाबा का जन्म दिवस। जयपुर के घाट के गुणी स्थित नाहर सिंह बाबा का भव्य मंदिर है, जहां हरियाली अमावस्या के दिन नाहर सिंह बाबा का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मगर कोरोना के चलते आज नाहर सिंह बाबा का जन्मदिन के अवसर पर मंदिर में श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी रही, जिसके कारण जहां लाखों की भीड़ हुआ करती थी, वहां महंतों के अलावा कोई नज़र नहीं आया। 18 मार्च से लेकर आज तक ऐसी स्थिति रही कि यात्री आवागमन नहीं है। आज लाखों आदमियों का जो है यहाँ मेला लगता था, सुबह 5 बजे से लेके रात के 1 बजे तक। जो आप देख रहे हो स्वयं, एक यात्री नहीं है। पुलिस वाले सेवा में लगे हुए हैं कि पुलिस वाले सेवा में लगे हुए हैं, ऐसी स्थिति है। यानी मेरे यहाँ वो पोजीशन है कि कर्मचारियों को देने के लिए पेमेंट सुविधाएं भी नहीं है। नाहर सिंह बाबा जो है वो लोक देवताओं में आते हैं, और जयपुर बसावट के टाइम पर जो पहले आमेर था, आमेर से जयपुर बसाया जय सिंह जी महाराज ने। तो जयपुर और आमेर दोनों को कंट्रोल करने के लिए सुदर्शनगढ़ पे पहाड़ी थी, नाहरगढ़ जिसका नाम है आज, वो पहले सुदर्शनगढ़ के नाम से था और वहाँ विराजमान थे। तो दरबार जो बनाते निर्माण किले का तो ढह जाता था, पहरे लगवा दिए। पहरेदारों से पूछा गया, पहरेदारों ने कहा महाराज फोड़ तोड़ो कौन दिखा, फूट तोड़ो दिखज। फिर ब्रह्मपुरी के अंदर सम्राट जी और रत्नाकर पुंडरीक जी, दो ही पंडित ज्ञानी थे। ब्रह्मपुरी बसाई थी, ब्रह्मपुरी का नाम इसीलिए ब्रह्मपुरी रखा गया। उनके द्वारा अनुष्ठान किया गया। अनुष्ठान में भगवान नाहर सिंह बाबा प्रकट हुए। प्रकट होकर के उनको कहा, भारत के समस्त जो भी भूमिया है वो विष्णु के शेष अवतारों में गिनती आती है। उनको कहा, उनको स्थान बताया, घाट की गुनी में एक ही पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर हमें विराजमान करा दो। तेरे राजा को ये कह दो कि हमारे नाम से किला बनेगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। हमारे नाम से ही रोड बनेगा। तो आज नाहरगढ़ रोड भी है और नाहरगढ़ किला भी है। तीज के त्योहार पर घेवर की मिठास कम होती नजर आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, तीज का त्यौहार और घेवर का चोली दामन का साथ है, मगर कोरोना वायरस ने घेवर की मिठास को लगभग खत्म कर दिया है। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग के कारण तीज के
त्यौहार का मेला नहीं भरेगा, जिसके कारण घेवर की खरीद पर भी असर पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा नाम तो पीतलिया जी, ये बताओ कि जयपुर के अंदर घेवरों के ऊपर क्या मंदी का दौर चला? मंदी का पहले तो 1-1.5 महीने से बनने लग जाते थे। ये अभी हमने 8-10 दिन पहले से बनाना चालू किया है, क्योंकि लोगों को ये शंका थी वापस फिर लॉकडाउन नहीं लग जाए। पहले अभी गणगौर के घाटे से हम उभरे नहीं हैं अभी, तो इसलिए हमने देर से चालू किया। फिर ग्राहक भी बाजार में आते तो बिल कम लेते हो, देखते हैं जो जैसे गई दफ़ा भी सिंजारा नहीं भेजा तो आपकी उम्मीद ऐसी है कि वो ज़्यादा भेजेंगे, लेकिन सिंजारा भी परसों है। ग्राहक टुकर आते तो है, लेते हैं। जैसे आज अमावस्या का था तो आज मावे के घेर हमारे काफ़ी बिके, जो भोग लगाते हैं मावे के घेरों का, आज मावे के घेर अच्छे बिके हैं। आते ही सिंजारा याद आती है घेवर की। घेवर की परंपरा राजस्थान के अंदर इतनी तगड़ी रही है कि घर घरों के अंदर सिंजारे के ऊपर घेवर जाते हैं। मेरे साथ भाई साहब सुरेश जी भी हैं और उनकी अर्धांगिनी भी है। मैं सुरेश जी से पूछूंगा कि जयपुर में घेवर की क्या परंपरा रही है। सब जयपुर में खाने पीने के विशेष ही महत्व है। खाना हर आदमी हर त्योहार या 7 बार और 8 त्यौहार होते हैं और हर आदमी खाने पीने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। मैं कई जगह गया, बाकी यहाँ का जो है खाना पीना वो हर जगह नहीं मिलता है। और ये जो घेवर जो है हमारे गणगौर जो एंड हो मतलब तीज स्टार्ट होती है, तो तीज स्टार्टिंग त्योहारों का कहलाता है, उसमें ये घेवर पहला ही है ना जो काम में आता है। और लास्ट त्यौहार जो गणगौर कहते हैं कि गणगौर मतलब त्यौहार को ले डूबती है, तो उस रूप में भी है ना जो काम आता है। मतलब त्योहारों की स्टार्टिंग से त्यौहार के एंड तक में ये काम में आने वाली चीज़ है। और कितने सालों से यहाँ से इनके दुकानदार या पीतलिया जी के से आप घेवर खरीद रहे हैं? साहब हमारे तो मतलब जो फैमिली मेम्बर्स है बड़े हैं, वो यहीं से लेके जाते थे। मेरे को भी अब मैं करीबन 56-57 साल का हो गया। मैं 30-35 साल से तो जानता हूँ, मैं यहीं से लेके जाता हूँ। जब घर वाले भी मंगाते हैं और जब मेरे को भी ज़रूरत होती है, हर त्यौहार पे जब ज़रूरत होती है, तो गणगौर और तीज पे तो विशेष घेवर ही चलता है, तो उस समय पे मैं यहीं आके इनसे लेता हूँ। इनकी एक क्वालिटी जो है यहाँ की, वो एक बहुत ही उम्दा क्वालिटी है। ऐसा घेवर की मिठास का क्या स्वाद है? बहुत ही बढ़िया स्वाद है घेवर का भी। और मतलब सिंजारा अधूरा है घेवर के बिना। घेवर का बड़ा महत्व है, जैसे लहरिया का महत्व है ना, उसी तरह घेवर का भी महत्व है। जयपुर का घेवर, जयपुर का लहरिया आता है सावन, जब पहनती है महिला लहरिया। और मिठाइयों के अंदर कहा जाए तो घेवर मिठाइयों का राजा। अभी आप देख रहे हो कि सावन लगते ही तीज आ गई, तीज आते ही लोग बागों को मिठास दिखने लगा घेवर का। और घेवर की परंपरा राजस्थान से जुड़ रही नहीं कि देश विदेश तक भी घेवर की परंपरा चलती आई है और राजस्थान में चलती रहेगी। जन अधिकार न्यूज़ से भूपेंद्र सिंह।